करना शुरू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, और कल आप लोगों का जामिया बीएलएलबी का एंट्रेंस है और थर्ड क्लासेस में पिछले एक महीने से बहुत रिगरसली करंट अफेयर्स, जर्नल स्टडीज और लीगल स्टडीज की क्लासेस हो रही हैं। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको हैदर सर ने पढ़ा ही दिया था एएमयू बीएलएलबी के टाइम पर, और दैट वाज सफिशिएंट। उसके साथ साथ मैथमेटिक्स की भी क्लासेस हुई हैं। तो लास्ट मिनट टिप्स के लिए हमारे सारे मेंटर्स यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं एक एक करके रिक्वेस्ट करूंगा और उनके लास्ट मिनट टिप्स क्या वो आपके साथ शेयर करेंगे थर्ड क्लासेस की तरफ से। तो पहले मैं डॉक्टर आतिफ सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज आए और थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट करें। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों लोग, जैसा कि आप लोगों का कल जेएमआई का पेपर है, तो पहले तो वेरी ऑल दी बेस्ट सबके लिए। आप अच्छे से पेपर दें। सबसे ज़रूरी बात, आपको पैनिक नहीं होना है। आप सब कुछ पढ़ चुके हैं और डिटेल में पढ़ चुके हैं। जैसा कि आप जान ही रहे हैं, मैं जैसे अपना पार्ट के बारे में बताऊं, वैसे कोचिंग में आपको सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ाई गई हैं, चाहे वो लीगल स्टडीज़ हो, रीजनिंग हो, जैसे और एग्ज़ाम में रीजनिंग भी रही, जीएस है, करंट अफेयर्स है, इंग्लिश है, सारी चीज़ें आपको डीप में पढ़ाई गई हैं। जहाँ मैं जीएस की बात करता हूँ आपके लिए, तो जीएस के लिए भी घबराना नहीं है। आपने बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया हुआ है जीएस के लिए और करंट अफेयर्स के लिए। बस उसी पे आपको फोकस रहना है। आपने इससे पहले बीएलएलबी का एएमयू का टेस्ट दिया, उसमें भी निकाला बहुत से लोगों ने। मानू का भी रिजल्ट आ ही चुका है, उसमें भी काफ़ी लोगों ने निकाला। तो पहली बात तो पैनिक नहीं होना है, क्वेश्चन से घबराना नहीं है। देखिए, हर कोई, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ कि 70 क्वेश्चन अगर जीएस करंट अफेयर्स मिलाकर हैं, तो 70 में से 70 कोई नहीं करने वाला। ठीक है, बहुत अच्छा भी किसी का अगर स्कोर होता है, तो अगर 40 से 50 भी पहुंच पाता है, 50 क्वेश्चन भी कोई कर पाता है, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्कोर है उसका जीएस के पोर्शन में खास तौर से। तो आपको लास्ट मोमेंट में घबराना नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आपने पढ़ा है उससे नया कुछ मत पढ़िए, उसी को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। और जो लेटेस्ट मैंने इधर कवर किया था आपको जनवरी से अप्रैल के बीच का, खासतौर से फरवरी अप्रैल इधर का वाला मामला, तो थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मोटिवेट रहिए, अच्छे से दीजिए, और ऑल दी वेरी बेस्ट। इंशाल्लाह सबका नाम देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू आतिफ सर। और अब मैं एडवोकेट हैदर अब्बास सर को बुलाऊंगा। आप जानते हैं कि सर ने आपको बहुत अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया है और उसके साथ साथ लीगल करंट अफेयर्स भी बहुत इन डेप्थ सर ने डिस्कस किया है, और एक सर की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉस के लिए, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो सर प्लीज आप आए। Dear students, all the very best to you for tomorrow's exam। और मैंने हमेशा हर क्लास में आपको ये टिप्स रिमाइंड कराए हैं और लास्ट मोमेंट पर फिर वही टिप्स रिमाइंड करवा रहा हूँ कि जो भी आप सेक्शन कर रहे हो, जीएस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल एप्टीट्यूड है, प्लीज़ आप वही टिप्स फॉलो करिएगा जो मैंने आपको बताई हैं बार बार। स्पेशली जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट में remember the essentials of every section and try to solve every illustrations through those basic essentials। ठीक है, आपको फैक्ट्स जो हैं वो फिट कर रहे हैं essentials में and you will get the answer। ठीक है, नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, पैनिकी बिल्कुल नहीं होना है। आप लोगों को आराम से, आप कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मालूम है बहुत इजी है, मेजर पार्ट आप लोग पहले कर ही चुके हैं, लीगल करंट अफेयर्स आप लोग कर ही चुके हैं। सो it's something that you are completely ready for tomorrow's exam and keep this in mind that you are completely ready। इसको अपने जहन में बिठा लीजिए कि आप लोग पूरी तरह तैयार हैं। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं उसी को फॉलो करिएगा, एसेंशियल्स को फॉलो करिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को आपको याद ही है, सारे बेसिक फंडामेंटल्स आपको मालूम ही है कॉन्स्टिट्यूशन के, करंट अफेयर्स आपको मालूम ही है। बस it's all yours completely। all the best। thank you। थैंक यू एडवोकेट हैदर अब्बास सर। अब मैं आपको मैथमेटिक्स के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कयूम सर से। कयूम सर ने आपको बहुत शानदार मैथ्स पढ़ाई है, रीजनिंग भी सर ने पढ़ाई है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सर लास्ट मिनट टिप्स मैथ्स के लिए, बच्चों को बहुत फोबिया है, किस तरीके से उसको टैकल करना है, तो सर आप थोड़ा सा बता दें बच्चों के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। स्टूडेंट्स देखो, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था आपके साथ, ठीक है ना। तो एक चीज़ मान के चलिएगा, सबसे पहले जब पेपर देना 5 मिनट पेपर को एक बार पूरा 1 से लेकर 100 जितने क्वेश्चंस रहेंगे जिस्ट लेना है।
लेते सॉल्व मत करना, पहले पेपर को अपने आप को एडजस्ट करना कि 5 मिनट में एक से कितने क्वेश्चंस हैं, सिर्फ क्वेश्चंस पे नजर मारना कि ये, ताकि आज जो भी तुमने अभी तक पढ़ा है जितने सेक्शन का, सब तुम्हारे मतलब फोरहेड एकदम टिप ऑफ द टंग पर आ जाए, रिकॉल हो जाए, रिवाइज हो जाए। जब तुमने ये कर लिया तो देखो मैथ्स का सेक्शन 10% का 10 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 1 या 2 क्वेश्चंस रीजनिंग में आपका वो रॉन्ग टर्म वाला सीरीज वाला आ जाता है। ना भी आए, सिर्फ क्लास नोट्स रिवाइज कर लेना, जो क्वेश्चन कल मिलेगा वो ऑलरेडी तुम्हारी बुक्स में कॉपी में ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ वहां पर नंबर्स डिफरेंट होंगे। इसके बियॉन्ड प्लीज वही रिवाइज कर लो अगर रिवाइज करने का दिल करे, वरना आराम से चिल करो। यू हैव डन योर बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट, यू विल रॉक इन द एग्जाम। थैंक यू। थैंक यू कयूम सर। और अब मैं लीगल जो स्टडीज पढ़ाया है एडवोकेट शागिल सर ने, उसके लिए शागिल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर लास्ट मिनट टिप्स आपके पार्ट पर बच्चों को क्या है, क्या एडवाइस है? ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। और कि जैसा कि हमने क्लास में बार बार डिस्कस करा है कि जो भी अब तक हम लोग ने पढ़ा है वो बहुत रेलेवेंट है, बहुत सफिशिएंट है। और अब रात तक आप कोशिश करें कि अपनी पढ़ाई कंक्लूड कर दें, कोई नए नोट्स ना बनाने की कोशिश करें, कोई दोस्त की किताब से नहीं पढ़ने की कोशिश करें, जो है वो रेलेवेंट है। और मैक्सिमम जो आप कर सकते हैं वो MCQ लगाइएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपको पूरी साल मिली थी और कॉन्सेप्ट बन गए हैं, बहुत अच्छे से बन गए हैं। जो नोट्स बताए थे वो रिलाई करना है। और बहुत सारी बातें हम लोग ने क्लास में सब्जेक्ट्स पढ़ाते वक्त डिस्कस करी थी। फॉर एग्जांपल 1-2 बातें जो मैं दोबारा से रिकॉल करा दूं कि लीगल मैगजिम्स में कई बार हमें सारे मैगजिम्स नहीं आते होते हैं, तो कोई भी मैगजिम ऐसा है कि जिसमें नॉन वर्ड यूज़ हुआ है, नेमो है और नी वर्ड यूज़ हुआ है, तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव होता है, इनवैलिड आंसर होता है उसका। तो और भी मैंने चीज़ें बताई थी कि आपको जो प्रिंसिपल ऑफ फैक्ट्स पे क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्योंकि जामिया BLLB का द पेपर इज़ मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स कॉन्सेप्चुअल, नॉट मेमोरी बेस्ड। द लीगल पोर्शन स्पेशली, वो एकदम आपसे डायरेक्ट सेक्शन नहीं पूछ रहा है, वो डायरेक्ट पनिशमेंट नहीं पूछ रहा है IPC में, वो कॉन्सेप्चुअल इलस्ट्रेशन से पूरा पूछ रहे हैं। तो आपने इलस्ट्रेशन सारे बहुत अच्छे से डिस्कस करे हैं, उन्हीं इलस्ट्रेशन में से आपसे पूछा जाएगा। हमने क्राइम अगेंस्ट बॉडी, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, सब कुछ डिटेल में पढ़ा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि जो भी आपके इलस्ट्रेशन प्रिंसिपल के जो क्वेश्चंस हैं, तो उसमें जो प्रिंसिपल आपको दिया होगा, तो मे बी यू डोंट नो द लॉ, तो आप उस प्रिंसिपल को देख के डायरेक्ट आंसर जो डिड्यूस करेंगे तो वो गलत भी हो सकता है। तो उसमें आपको अपना लीगल लॉजिक लगा के रखना है कि उसके जो फैक्ट्स हैं उसमें कोई एक्सेप्शन छुपी हो सकती है। वो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स आपको दे रहा है तो ज़रूरी नहीं है आंसर डायरेक्ट उसी प्रिंसिपल से निकाला है, तो उसमें एक्सेप्शन छुपी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपको कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको टॉर्ट में अगर उन्होंने वाइकेरियस लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट मेंशन करा है कि मास्टर लाइबल होता है अपने सर्वेंट्स के, एजेंट्स के एक्ट के लिए, पार्टनर, ये सारी वाइकेरियस लाइबिलिटी का क्वेश्चन है, तो आपको यू हैव टू मेक श्योर कि उसमें कोई कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का एक्सेप्शन ना हो, उसमें इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का एक्सेप्शन ना हो। हमने टॉर्ट में बार बार डिस्कस करा है कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छे से, बहुत सारे केसेस थे। लिम्पस वर्सेस लंदन ऑमनिबस कंपनी था, बियर्ड वर्सेस लंदन ऑमनिबस कंपनी है, श्यामा देवी वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे केसेस हमने पढ़े हैं। इसके बाद कहीं नहीं जाएगा। आप लास्ट तक अब बिल्कुल आराम करिए, MCQ लगाना है तो लगाइए, कोई नई किताब नहीं, कोई नई नोट्स नहीं। और दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड विश यू ऑल द वेरी लक फॉर द एग्जाम। थैंक यू शागिल सर। बाकी अंशिका मैम जो है वो अपने रिसर्च वर्क की वजह से आउट ऑफ स्टेशन है, तो मैम नहीं आ पाई हैं। मैम आपको एक वीडियो में विश कर देंगी। और अब मैं सारे टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप सब लोग आ जाएं सामने। सर शागिल सर, हैदर सर प्लीज सब आ जाइए। और इंग्लिश वाला पार्ट तो बता ही दिया, उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो आसिफ आप भी आ जाएं, ठीक है सर। सर तो बेस्ट विशेस सब लोगों की तरफ से, और लेट्स होप कि कल आप आए यहाँ पर पेपर देने के बाद जो थरूर क्लासेस की तरफ से जा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू सर आप आए। और कल का सर कल